हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेंस में। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इससे पिछले वीडियोज़ में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं देखे हैं अभी वीडियो वाला, तो उसके बेस पे अगर न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके वीडियोज वहाँ से देखें और उसका लाभ उठाएँ। ठीक है, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, अगर हम पावर के बारे में बात करें तो हम क्लास 9th में पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था क्लास 9th में? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। मीन्स इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक इज नोन एज पावर। सिंपली पावर अगर एक्सप्लेन करने को बोले तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर भी हूबहू सेम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक पावर है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। इट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ सर्किट में, हमने एक सर्किट लगाया, सर्किट बना दिया, यहाँ से करंट आई जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब करंट आई गया, ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल हर एक सब्सटेंस का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। अच्छा, एनर्जी कंज्यूम करना मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? उसको हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली एक एनर्जी की दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम कंज्यूम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। कंज्यूम मतलब खाना से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है कन्वर्जन। मतलब हो सकता है कि एनर्जी धीरे धीरे, देखिए एनर्जी लॉस तो होता नहीं है, बेसिकली यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा था सर्किट से, वही क्या हुआ? हीट एनर्जी में या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कंज्यूम से। तो एनर्जी कंज्यूम हुआ, और कितने टाइम तक, अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करें कि एनर्जी तो कंज्यूम हुआ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, तो बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। बात समझे कि नहीं? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यहाँ बल्ब हमने लगाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन भी लगा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, आप कूलर हीटर कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी अप्लायंसेस वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है, तो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम जितना किया उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। हमने वही लिखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्लास 9th के डेफिनेशन से, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वर्क डन कैसा वर्क डन है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो हम इसको लिख सकते हैं आल्सो। तो हम इलेक्ट्रिक पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स एक फिक्स टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ या इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। वही सेम क्लास 9 का डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ज़्यादा बेटर है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे फैन हो, कूलर हो, फ्रिज हो, पंखा, कुछ भी हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक, कंज्यूम करने का मतलब खाना नहीं हुआ, मतलब एनर्जी को कन्वर्ट करना है, एनर्जी का यूज किया उसने, कितना एनर्जी कंज्यूम, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से जाता है और बल्ब क्या करता है? उसको कंज्यूम करना मतलब उसको हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको कंज्यूम बोलते हैं पर यूनिट टाइम। तो एक फिक्स टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो जा रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हो बात? अब मैथमेटिकल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इससे पहले हम देख लेते हैं
कि जब हम कभी इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद कर लाते हैं तो आप देखे होंगे उस पर लिखा होता है 10 वाट, 12 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ऐसा कुछ लिखा होता है। हम आपको एक फिगर से शो करते हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब लिखा है मे हैव पावर 15 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। तो जो बल्ब हम जाते हैं दुकान पर ख़रीदते हैं, जो वाट लिखा होता है 15 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट या मोर, ये क्या है? यही वाट ही क्या है? 50 वाट, 40 वाट, 60 वाट, यही क्या इलेक्ट्रिक पावर है। किसका? बल्ब का। ऐसे आप जब टेलीविज़न मार्केट में ख़रीदने जाएंगे, आप तो जाते नहीं हैं, मान लीजिए फादर आपके जाते हैं, तो आप देखिएगा जब वो बॉक्स होता है, बॉक्स पे लिखा होता है कि 120 वाट है, 150 वाट है, कितने वाट है। तो ये जो वाट लिखा होता है, डब्ल्यू मतलब होता है वाट, तो जो वाट लिखा होता है ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक आयरन देखिए कितने वाट का है? 750 वाट, 750 वाट्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो ब्रेड वगैरह सेकने का काम आता है, इसका ये पावर कितना है? 100 वाट, सॉरी 1000 वाट या फिर 2000 वाट का होता है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही देखिए एक अप्लाइंसेस यहाँ पे ये है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन क्या है? 3000 वाट का है। इसको 3 किलो वाट, किलो मतलब 1000 होता है, तो 3000 वाट। तो बेसिकली ये सब जो वाट के फॉर्म में लिखा है, यही सब अप्लाइंसेस का, सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हुआ बात? तो अब हम मैथमेटिकली समझते हैं कि हम किसी भी अप्लाइंसेस के, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस अगर है, उसका पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले फॉर्म लिखें तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? वर्क डन किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से अपॉन टी। क्लियर है बात? और हम जानते हैं कि डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? वी इंटू क्यू। कैसे पता? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन बाय द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वी इंटू क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है बात? तो हम क्या इस डब्ल्यू प्लेस पे वी इंटू क्यू नहीं लग सकते हैं? तो हम रखते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल डब्ल्यू प्लेस पे, वर्क डन के प्लेस पे वी इंटू क्यू लिखते हैं। तो पावर वी इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू अपॉन टी। और हम ये भी जानते हैं जो चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक क्यू इक्वल टू होता है आई टी। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट आई इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है। यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू आई टी हो गया ना। तो क्यू इक्वल टू आई टी, देखिए एक हमने ये फार्मूला यूज किया है, एक हमने ये फार्मूला यूज किया है। हमने डब्ल्यू को रिप्लेस किया वी इंटू क्यू से, और क्यू को रिप्लेस करने वाला हूँ आई इंटू टी से। तो हम पी इक्वल टू लिख सकते हैं, वी तो अपने प्लेस पे है, क्यू के प्लेस पे मैं आई इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपॉन में टी है, टाइम से टाइम कैंसिल, तो पी इक्वल टू क्या आ गया? वी इंटू आई। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो इलेक्ट्रिक पावर है, कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक पावर है वो प्रोडक्ट होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने सर्किट बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया था, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हुआ, ठीक, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया। जो इनका प्रोडक्ट होता है, वही क्या होता है? पावर। क्लियर हो बात? समझ में आ रहा बात ना कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली है क्या? तो उन्होंने बोला कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और कैसा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में लिखना हो तो आप लिखेंगे फर्स्ट वाला डेफिनेशन, अगर आप ऐसे लिखना हो तो सेकेंड वाला डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमने पावर को कैलकुलेट किया कैसे? पी इक्वल टू वी आई। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, अगर आप सोचेंगे एग्जाम टाइम में या फिर ऐसे आपको ये पावर का फार्मूला कैसे याद रहे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं वी आई पी। अगर आपको पावर याद रखना हो, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम बोलते हैं कि पावर किसके पास होता है? जो लोग वीआईपी होते हैं, पावर उनके पास होता है। तो यहाँ देखिए पावर का डेफिनेशन याद हो गया, पी इक्वल टू, बस यहाँ लगा दीजिए वी आई, सिंपल। देखिए वीआईपी लर्न कर लीजिए। हम पूछेंगे पावर किसके पास होता है, आप बोलेंगे वीआईपी लोगों के पास पावर होता है। जो वीआईपी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास पावर होता है। तो पावर पी इक्वल टू वी आई। देखिए वीआईपी में पावर का फॉर्मूला छिपा हुआ है, तो पी इक्वल टू वी आई। तो ये मेरा मेन फार्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है,
अब अगर हम इसी फार्मूले में अगर ओम्स लॉ लगा दें तो 2-3 फार्मूले और बन जाते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट में बताया था, हीटिंग इफेक्ट हमारा H इक्वल टू क्या था, I स्क्वायर RT था। इसमें ओम्स लॉ लगाया था तो बहुत सारे 2-3 फार्मूले बन गए थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर में P इक्वल टू VI है, ये मेन फार्मूला है। अगर इसी में हम अगर ओम्स लॉ लगाएं, V को रिप्लेस कर दें, I को रिप्लेस कर दें तो पावर के 2-3 फार्मूले बन जाते हैं। देखिए मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। एग्जाम टाइम में आपको इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करने को आएगा, आप यहाँ तक लिख कर छोड़ देंगे। अब मैं जो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना जा रहा हूँ ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, कैसे निकल रहा है आप इसे ज़्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली उसका रिजल्ट याद रखेंगे। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्लियर है बात, ये आप जानते हैं। तो इसमें पावर में लगाते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की प्लेस में IR लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो IR इंटू I तो यहाँ पे है ही, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर R। तो हमारे पास एक फार्मूला पावर का ये निकल के आता है, P इक्वल टू I स्क्वायर R। सपोज कभी भी न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रिक करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आपको पोटेंशियल मत ढूंढिए, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल दिया है और आपको करंट दिया तो इससे निकालिए। अगर कभी न्यूमेरिकल्स में करंट दिया, रेजिस्टेंस दिया है तो इलेक्ट्रिक पावर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात, ये कैसे निकला, ओम्स लॉ से। तो आप इससे भी याद रखेंगे। एक तो ये हो गया, ये इक्वेशन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला एक ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, 2 फार्मूले हुए। अब फिर मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं फिर से इसी फार्मूले में, अब देखिए मैंने V को रिप्लेस किया तो V इक्वल टू IR। अगर मैं I को रिप्लेस कर दूँ तो एक फार्मूला और बनेगा। हम जानते हैं आल्सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR, और I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। क्लियर है बात। अब मैं अगर I को रिप्लेस कर दूं, देखिए P इक्वल टू क्या था, VI है। अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं किससे, V अपॉन R से रिप्लेस करता हूं, P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास एक रिजल्ट और आ जाता है पावर का, पावर P इक्वल टू आ जाता है V स्क्वायर बाई R। तो हमने देखा कि हमारे पास पावर के इस समय टोटल 4 फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन फार्मूले 4 हो गए हैं, देखिए ये 3rd नंबर है। फर्स्ट तो हमारा ये है जो इक्वेशन हमने बनाया था, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड, हमने जब V को रिप्लेस किया IR से तो P इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया। जो थर्ड मेरा बना फार्मूला, हमने I को रिप्लेस कर दिया V अपॉन R से, तो हमारा V स्क्वायर बाई R हो गया। और जो मेरा फर्स्ट डेफिनेशन का फार्मूला था हमारा, और एक फार्मूला हमारे पास डेफिनेशन वाला है। कौन सा डेफिनेशन, पावर P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम मीन्स W बाई T। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 4 फार्मूले हैं। आप इसे एक जगह चारों को लिख लीजिए। ठीक है, बेसिकली हमें ये प्रूव करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है एग्जाम टाइम में। हम इन दोनों को जो मैंने आपको बताया है, P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। ये बात क्लियर है आपको, W अपॉन T। अब देखिए W मीन्स वर्क डन, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, अपॉन T मीन्स टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स कितना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ पर सेकेंड, एक सेकेंड में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। हम लिख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ, हम क्या लिखते हैं, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड। आप इसको क्या बोलेंगे, जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं एक वर्ड में वाट, WATT, वाट। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं वाट को। ये वर्क डन वाला वाट W नहीं है, ये बेसिकली कैपिटल W, इसको वाट को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल W। तो हम जाने कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड लिखिए या वाट लिखिए। वाट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। तो बेसिकली वाट का ज़्यादा यूज करना है हम लोग को, हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड और वाट, WATT, वाट बोलें। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। बात समझ में आती है। कभी कभी आपके स्कूल्स में या फिर ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन 1 वाट।
आप 1 वाट को डिफाइन करिए। तो बिल्कुल सिंपल, हमने पहले बता चुका है कि अगर 1 को डिफाइन करना हो तो पावर यूनिट क्या होती है, वाट। अगर 1 वाट को डिफाइन करना हो तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 1 जूल डिफाइन कर लीजिए। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड डिफाइन कर लीजिए। तो बेसिकली हमको 1 वाट डिफाइन करना है, हम बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग। देखिए हम इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 1 वाट को हम बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। आप क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बोलेंगे 1 वाट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, या 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। आप ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर बात। तो बहुत बार 1 वाट को अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो आप बेसिकली फार्मूले का ही सबका SI यूनिट लिख करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पावर यूनिट क्या होती है, वाट होती है। आप वाट याद रखेंगे और जूल पर सेकेंड भी याद रखेंगे, लेकिन हम ज़्यादा यूज करेंगे वाट का। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की, जैसे हमने बताया था अभी आपको एग्जाम्पल लेके। देखिए हमने अभी आपको ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब की कितनी, देखिए 15 वाट है, 40 वाट है, 60 वाट, 100 वाट है। ये क्या है, बेसिकली ये इसकी पावर है। ऐसे ये देखिए टीवी का क्या था, इलेक्ट्रिक टीवी का देख लीजिए 120 वाट है। ये वाट जो लिखा है इसकी पावर है। ऐसे ही प्रेस के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए क्या है 750 वाट, ये क्या है, इसका पावर है। ठीक है, तो बेसिकली वाट में ही क्या होता है, पावर को डिफाइन करते हैं। इसका पावर यूनिट क्या होता है, वाट। अब हम देखते हैं कुछ बिगर यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर की बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट क्या होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। वाट तो एक सिंपल यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया वाट। ठीक है, डब्ल्यू से दिखाते हैं इसको। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का वाट जो यूनिट है, इससे क्या बड़ी बड़ी भी यूनिटें होती हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो हम लिखते हैं कि बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर। जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 किलो वाट। इसको बोलते हैं 1 किलो वाट, ऐसे। तो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000। किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट। अगर कहीं 1000 वाट लिखा है तो हम उसे 1 किलो वाट भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड आता है वो होता है 1 मेगावाट, मेगावाट। इसको दिखाते हैं 1 कैपिटल M, मेगा वाट। 1 मेगावाट मीन्स, अब इसको हम देखिए, इसको हम और क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे ही 1 मेगा होता है 10 पावर 6 वाट, 10 पावर 6 वाट मीन्स 10 लाख वाट। तो हम इसे पावर वाइज याद रखेंगे, 10 पावर 6 वाट क्या बोलते हैं, 1 मेगावाट। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आपका, ये ध्यान समझते रहिए बात को। ऐसे होता है 1 गीगा, गीगा बोलिए गीगा बोलिए, जो भी आपको, ठीक है। 1 गीगावाट या गीगावाट, 1 गीगावाट कितना होता है, 1 GW इसका टू 10 की पावर 9 वाट होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे कि 1 किलो में कितना 10 पावर 3 वाट होता है, 1 मेगा में कितना वाट होता है 10 पावर 6 वाट, 1 गीगावाट में कितना 10 पावर 9 वाट। ठीक है, ऐसे ही अब हम जब देखते हैं जो हमारे पास मशीनरी होते हैं, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं, जैसे सपोज ट्रैक्टर है, पंपी सेट है, या फिर इस टाइप्स के जितने मशीन्स होते हैं, उनमें पावर होता है हॉर्स पावर में। हम बोलते हैं कि इतने हॉर्स पावर का ये इंजन है, ये इंजन इतने हॉर्स पावर का है। तो बेसिकली इंजन के केस में हम पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को कैसे यूनिट बताते हैं, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए 1 हॉर्स पावर 1 HP, स्मॉल h स्मॉल p, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम टाइम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में, क्योंकि आपका MCQ शुरू हो गया है। क्लियर हो बात। तो 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं वाट, 10 की पावर 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं 746 वाट। आप इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। क्लियर बात। तो हमने ये सीखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पावर यूनिट क्या होती है, वाट होती है। जो बिगर यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की होती है, किलो वाट में 10 पावर 3 वाट होता है, मेगा वाट में 10 पावर 6 वाट होता है, गीगा वाट में 10 पावर 9 वाट होता है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। क्लियर बात। अब हम जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसी जो पावर है, पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी, हम वर्क को एनर्जी भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी E अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम एनर्जी क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम।
ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, या पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये कुछ इसका डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा था आपसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है, वो कितना पावर कंज्यूम हुआ, ठीक, या कितना पावर वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना पावर यूज किया कितने टाइम में। तो इट इज़ द एनर्जी, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विथ टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का टाइम से जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये कहाँ से निकला, इलेक्ट्रिक पावर से ही निकला है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी का, वो आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इसको समझते हैं। टॉपिक क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स क्या मतलब है कॉमर्शियल यूनिट का। जैसे मान लीजिए हम बहुत बार देखते हैं जो हमारे घरों में यूज होता है, उसका देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक बिल, बिजली बिल आता है इतने यूनिट का आया, इतने रुपए लगा, इतने यूनिट का आया। आप देखेंगे आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल वो लगा हुआ है मीटर, कुछ ऐसा दिखता है। देखिए आपके घर के बाहर ऐसा मीटर लगा होता है, ठीक है। ये तो पुराना हो चुका, अब नया लग गया, लेकिन कुछ ऐसे लिखा होता है। देखिए यहाँ पे किलो वाट आवर लिखा है, कितना लिखा है, किलो वाट आवर। तो बेसिकली एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ ये किलो वाट आवर में दिखाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। मतलब जो कॉमर्शियल मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं इसको क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी से मेजर करते हैं। वो किस में मेजर किया जाता है, किलो वाट आवर में, ठीक है। जो कॉमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का वो किस में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर में। एनर्जी बेसिकली क्या होता है, पावर इनटू टाइम, मतलब वाट आवर होता है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट को किस में मेजर किया जाता है, किलो वाट आवर में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किस में कैलकुलेट होता है या किस में क्रिएट होता है, वो होता है किलो वाट आवर में। मीन्स जो एनर्जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, ये कंज्यूम होता है, ठीक है। ये किस में कंज्यूम होता है, किलो वाट आवर में। तो इसको वाट को हम लिखेंगे कैसे, देखिए हमने क्या लिखा है कि 1 किलो वाट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो 1 किलो वाट है, जिसमें हम कॉमर्शियल यूनिट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो डिफाइन करते हैं वो किस में डिफाइन करते हैं, 1 किलो वाट आवर में, ठीक है। किसमें, 1 किलो वाट आवर में। तो ये क्या 1 किलो वाट आवर है क्या एक्चुअली में, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो 1 किलो वाट आवर है ये क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। वेन एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो कुछ भी हो सकता है, कूलर, फ्रिज, फैन, कुछ भी, हैविंग द पावर रेटिंग 1 किलो वाट इन 1 आवर। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलो वाट एनर्जी अगर 1 आवर में, 1 आवर में कंज्यूम कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर। अब बेसिकली 1 किलो आवर वाट आवर एनर्जी कितना होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर को हम पहले एक यूनिट भी बोलते हैं। आप इससे पहले ये याद रखें, 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि 3 यूनिट का जो बिजली है वो कंज्यूम हो चुका है, 3 यूनिट का पावर कंज्यूम हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 3 किलो वाट आवर एनर्जी को कंज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 किलो वाट आवर में एक्चुअल में कितना एनर्जी होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन 1 किलो वाट आवर। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल हूबहू सिंपल कैलकुलेशन है इसका। अब देखिए 1 किलो वाट आवर को हम जानते हैं 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट, ऐसे लिख सकते हैं। और आवर जो है 1 आवर में, अगर हम इसको सेकेंड में बात करें तो 1 आवर में 300 मतलब 3600 सेकेंड होते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं, क्योंकि 1 आवर में 60 सेकेंड और 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट, मिस्टेक, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकेंड हुआ कि नहीं। तो आप 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड।
और हमने बेसिकली इसको क्या कर रहे हैं, SI में चेंज कर रहे हैं। 1 किलो वाट आवर में 1000 वाट होते हैं, हमने पीछे बताया था आपको बिगर यूनिट में। आवर को सेकंड में चेंज किया तो 3600 सेकंड हो गया। अब जब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम इसको क्या ले सकते हैं, 36 लिख के 1 2 3 4 5 मतलब 36 1 2 3 4 5 इतने जीरो, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं 36 लाख जूल, ठीक है। 36 हमने देखा 36 लाख वाट हो गया, और यहाँ पे वाट इनटू सेकंड, क्योंकि वाट इसका सेकंड इसका। आगे सॉल्व करते हैं, वाट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने बोला था वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड होता है। आपको पीछे यूनिट बताया था, वाट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर यूनिट, हम वाट लिखें या फिर जूल पर सेकंड लिखें, एक ही बात है। तो 36 लाख यहाँ पे है ही, ठीक है। वाट को हम क्या ले सकते हैं, जूल पर सेकंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 1 किलो वाट आवर में कितना आ गया, 36 लाख जूल। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखिए 1 2 3 4 5 6 हम जिसमें यहाँ पे ला दिए, तो हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर, या फिर 1 यूनिट भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिखे थे, सेकेंड कैंसिल हो गया तो 36 लाख जूल आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल। या फिर हम इसको सॉल्व करके अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6, 1 2 3 4 5 6 है, 6 डेसिमल प्लेस पीछे ले जाएंगे तो 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। अब इसी 1 किलो वाट आवर क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आया। तो मैं यहाँ से ये पता चला कि अगर हम 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम कंज्यूम करते हैं, मतलब कितना हम जूल वेस्ट करते हैं, 36 लाख जूल। अब जान लीजिए इसका मतलब अगर आप 1000 वाट का कोई भी एक 1000 वाट का अगर मान लीजिए आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आप उसे अगर 1 घंटे तक केवल यूज कर लें आप कपड़े प्रेस करने के लिए, तो आप 36 लाख जूल जो एनर्जी है उसको आप वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जूल्स ऑफ एनर्जी आप क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करना मतलब कि कंज्यूम करना है। अब वेस्ट से मतलब ये नहीं कि मतलब बेकार कर दिया, हम लोग उसका यूज ही तो करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाता है हीट एनर्जी में, तो उसी को मतलब 36 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए इतना 1 किलो वाट में इतने एनर्जी हमने यूज कर लिया, इतना एनर्जी कंज्यूम कर लिया। इसीलिए इन्हीं सब को देखते हुए हमें एनर्जी क्राइसिस के बारे में सोचना होता है, और हम बात करते हैं कि एनर्जी को आप क्या करें, सेव करें। तो सेव एनर्जी, हम एनर्जी सेविंग के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए कि हम इतना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे घरों में बोला जाता है कि बेटा आप लोग इतना फैन कूलर पंखा ऐसे फर्जी मत जलाया करिए, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है। अब साइंटिफिकली देखा जाए एनर्जी वेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन वेस्ट होने का मतलब यहाँ से है कि ये एनर्जी लॉस होने का मतलब है कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये जो यूज हमें नहीं आ रहा है। हम फर्जी फ्रिज कूलर पंखा ये चला के छोड़ देते हैं, बल्ब जला के छोड़ते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेव एनर्जी की बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोज अच्छे समझ में आया होगा। अब रही बात न्यूमेरिकल्स की, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।